बहुत समय पहले की बात है। राजा वीरेंद्र का शासन हुआ करता था। राजा को अपने ऐश्वर्य और बेशुमार धन का बहुत घमंड था। राजा अपने भाग्य को कर्म से अधिक बढ़ावा देते थे। एक दिन राज्यसभा में अचानक परेशान होकर मंत्री राजा से बोलते हैं, महाराज, जनता आपसे मिलने की इच्छा रखती है। खेतों में अनाज कम हो रहे हैं और गरीबी भी बढ़ रही है। वे सब अब आपके भरोसे बैठे हैं। अब आप ही कुछ करिए महाराज। हा हा हा। अरे मूर्खों, अनाज की चिंता मुझे क्यों करनी चाहिए? मेरा राज्य तो सोने चांदी से भरा है, और अगर गरीबी बढ़ रही है तो ये उन गरीबों की किस्मत है। लेकिन महाराज, जनता तो कहती है अगर राजा उनकी सेवा ना करे तो। तुम चुप रहो। राजा का काम अपनी दौलत बढ़ाना है, ना कि गरीबों की झोली भरना। अगर वे गरीब हैं तो वे उनका दुर्भाग्य है। मेरे भाग्य में ये ऐश्वर्य लिखा है। उस वक्त राज्य में एक दासी भी मौजूद थी, जिसकी खुद की बेटी महल के बाहर राजा का विरोध कर रही थी। तभी अचानक राजा उठ खड़ा होता है और बड़े गर्व से अपने सिंहासन की ओर इशारा करता है। इसे देखो मंत्री, इसे देखो, ये मेरा सिंहासन सोने से जड़ा हुआ है। ये मेरे भाग्य का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि मैं एक महान, ताकतवर और भाग्यशाली राजा हूँ, और मैं हमेशा भाग्यशाली ही रहूँगा। पर महाराज, घमंड इंसान को कभी भी डुबो सकता है। देखो मंत्री, मुझे उपदेश मत दो। राजा को उपदेश देना मतलब उसका निरादर करना, और मैं निरादर बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ महल के बाहर गांव वालों की भीड़ इकट्ठा थी। कैसा निर्दयी और घमंडी राजा है तुम्हारा। तुम्हारे राजा को अपनी जनता की कुछ भी नहीं पड़ी। उसे तो केवल धन दिखता है। वो देखो, मेरे बेटे का रो रो कर क्या हाल हो गया है। जब से मेरी लाडो मरी है तब से उसका यही हाल है। अपनी लाडो का दूध बेचकर ही हम अपना घर चलाते थे। अब तुम ही बताओ, इस गरीब की जिंदगी अब कैसे कटेगी? ये राजा कितना भाग्यशाली है ना काका? इसको तो केवल अपने धन और ऐश्वर्य की ही पड़ी रहती है। इसको अपने जनता की कोई चिंता नहीं। पता नहीं कैसे लोग थे जिन्होंने इसे अपना राजा चुना। उस वक्त लोगों ने लालच में आकर इसके पिता को राजा बनाया था। शायद उनमें से मैं भी एक था। हमें नहीं पता था उनका बेटा ऐसा निर्दयी और लालची राजा बनेगा। वहाँ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उस भुखमरी और अकाल में अपने परिवार को भी खोया था। इस राजा के कारण आज मेरा पति हमें छोड़कर चला गया। अब तुम ही बताओ बहन, मेरी इस छोटी सी बेटी का क्या होगा? इस राजा ने अपना कर तो वसूल कर लिया, परंतु इसने हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। अच्छा बहन, अब रो मत, चुप भी हो जाओ। भगवान सब देखता है। ऊपर वाला इसे इसके कर्मों की सज़ा ज़रूर देगा। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने इसे कोई संतान नहीं दिया बहन। यहाँ राजा अपनी महल के छत पर खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा था, परंतु राजा को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ राजा के पास उनकी रानी आती हैं। आइए महारानी, आइए, और आप भी मेरे साथ इस दृश्य का आनंद लीजिए। देखिए कैसे महल के बाहर गांव वाले अपने आंसू बहा रहे हैं। महारानी, कैसे राजा हैं आप? एक राजा का कर्तव्य होता है अपनी राज्य की चिंता करना, अपनी जनता की आंसुओं को मिटाना और उनकी पीड़ा को सदैव के लिए खत्म करना। पर आप मैं क्या महारानी? मतलब आप कहना चाहती हैं कि मैं एक निर्दयी राजा हूँ? मतलब आप मेरे पिताजी की इस राज शासन की शिक्षा पर शक कर रही हैं महारानी? ना तो मैंने आपके पिता को देखा और ना तो उनके राजपाट करने के ढंग को। मैंने केवल आपकी निर्दयता देखी है महाराज। देखिए रानी जी,
आपको एक राजा के कर्तव्य के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल इस राज्य में रहकर राज्य के सुख का आनंद लीजिए और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। चिंता में महल का एक सैनिक मंत्री के पास आता है। मंत्री जी, महल के आगे बहुत भीड़ एकत्रित हो गई है। मैंने और किशुन ने भगाने की बहुत कोशिश की, पर वो लोग भागने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कुछ करिए। बहुत चिंता का विषय है। अगर महाराज से कहने जाओ तो वे तो यही आदेश देंगे कि उन लोगों को महल के आगे से हटा दो, परंतु उन्हें क्या पता कि ये कार्य कितना मुश्किल है। उन्हें तो हमारे बारे में कोई चिंता नहीं। पता नहीं वो कौन सी मुहूर्त थी जिस समय मुझे इस राज्य में सिपाही का पद मिला। बस किसी तरह मुझे कोई मौका मिले और मैं इस राज्य को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा, फिर यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा। सिपाही की बातों से मंत्री का भी चेहरा उतर जाता है। उसी गांव में रघु नाम का एक भिखारी रहा करता था। रघु की मानसिक स्थिति थोड़ी खराब थी, जिस कारण कोई भी उसे नौकरी पर नहीं रखता था और ना ही उससे कोई मजदूरी करवाता था। परंतु रघु दिल का बहुत नेक और मेहनती व्यक्ति था। एक दिन एक बूढ़ी औरत रघु के दरवाजे पर दस्तक देती है। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मैं बहुत भूखी हूँ। बहुत दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया। अब मुझे बहुत भूख लगी है। भला मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ काकी? मैं तो खुद एक भिखारी हूँ और मैं लोगों से भीख मांगकर 2 वक्त की रोटी पा पाता हूँ। कुछ देख लो बेटा, अब तो बिना कुछ खाए मैं एक कदम भी नहीं चल सकती। लगता है मैं आज अपने प्राण त्याग दूंगी। अरे काकी, आप ऐसा मत कहिए। मैं कुछ देखता हूँ। थोड़ी देर बाद रघु अंदर से एक पोटली लेकर आता है। फिर रघु उस पोटली को उन बूढ़ी औरत को दे देता है। इसे रख लीजिए काकी, इस पोटली में थोड़ा अनाज है, शायद इससे आज आपकी भूख मिट जाए। मैं इतना ही कर सकता हूँ काकी। तुम बहुत दयालु हो बेटा, तुमने इस बूढ़ी की मदद की। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि वो तुम्हें बहुत खुशियाँ दे। रघु खुद एक भिखारी था, परंतु उसका दिल बहुत बड़ा था। वो आए दिन किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दिया करता था, जिस कारण कई दिन उसे भूखा सोना पड़ता था। महारानी, मैं अभी जंगल यात्रा पर जा रहा हूँ। आने में शायद मुझे देर हो जाए, इसीलिए आपको बता कर जा रहा हूँ। आप चिंता मत करिएगा, मैं आपके पसंदीदा जामुन भी लेकर आऊँगा। ठीक है महाराज, आशा करूँगी आपकी यात्रा कुशल मंगल हो। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा महाराज, आप जंगल में किसी मासूम पशु पंक्षी का शिकार मत करिएगा कृपया। मैं जंगल जाऊं और शिकार भी ना करूं? अच्छा उपहास कर लेती हैं महारानी। शिकार करना तो सभी राजाओं का शौक होता है और मैं अपने शौक को कभी नहीं छोड़ूंगा। राजा की बात सुनकर रानी उदास हो जाती हैं और फिर राजा अपनी जंगल यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर बीच जंगल में राजा को एक गर्भवती हिरनी मिलती है जो आराम कर रही थी। अरे वाह, जंगल पहुंचते ही मुझे इतना अच्छा शिकार मिल गया। इतनी सुंदर हट्टी कट्टी हिरनी, इसका तो मैं आज सभी राज्यवासियों को दावत दूंगा। मजा आ जाएगा। राजा अपना तीर निकालता है और तुरंत ही हिरनी पर वार करता है, जिससे वो हिरनी तुरंत ही अपने प्राण त्याग देती है। अरे ये क्या, ये तो एक गर्भवती हिरनी है। मैंने एक गर्भवती हिरनी का शिकार किया। चलो कोई बात नहीं, पहली बार राज्य में एक गर्भवती हिरनी का दावत बनेगा। फिर राजा उस हिरनी को लेकर चले जाते हैं। राजा के जाने के बाद वहाँ पर हिरनी का पति आता है।
ये क्या हो गया ईश्वर, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस निर्दयी राजा ने मेरी पत्नी को भी मार दिया और उसके गर्भ में पल रहे मेरे शिशु की भी इस राजा ने हत्या कर दी। मैं इस निर्दयी राजा को श्राप देता हूँ, जिस तरह इसने मेरी पत्नी और आज जन्म शिशु की हत्या की है, उसी तरह एक दिन इसकी पत्नी और इसका संतान भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस राजा से इसकी सारी खुशियाँ और सारा ऐश्वर्य छिन जाएगा। उस दिन रात में जब राजा लौटते हैं तो रानी जी राजा से कहती हैं, महाराज, मैंने आपसे मना किया था, फिर भी आपने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया महाराज? ये आप क्या कह रही हैं महारानी, मैं तो अभी जंगल से आया हूँ, भला मैंने कौन सा अनर्थ कर दिया है। महाराज, मैंने आपसे कहा था कि आप कोई शिकार मत करिएगा, परंतु आपने शिकार किया, और वो भी एक गर्भवती हिरनी का, जो कि एक बहुत बड़ा पाप है। मैंने ये नहीं देखा कि वो एक गर्भवती हिरनी है, मुझे तो बस एक शिकार नजर आया महारानी। महाराज, आपने एक गर्भवती हिरनी की हत्या की है। पता नहीं उस हिरनी ने आपको क्या श्राप दिया होगा। शायद आपके इन्हीं कर्मों के कारण आज हमारी कोई संतान नहीं है महाराज, कोई संतान नहीं। महारानी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप केवल इस महल के सुख का आनंद लीजिए, मुझे मत बताइए कि क्या सही है और क्या गलत। और वैसे भी मैं इन सब अंधविश्वासों में कोई विश्वास नहीं रखता, समझी आप। कभी कभी लगता है मैं आपकी रानी नहीं बल्कि एक दासी बनकर इस महल में आई थी। आप मेरी कोई बात नहीं मानते हैं। ठीक है, मत मानिए, मैं जा रही हूँ। राजा की बातों से नाराज होकर रानी वहाँ से चली जाती हैं। एक दिन की बात है, रानी यूं ही महल में चल रही थी, तभी अचानक वे बेहोश हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर दासी आती है, वो चौंक जाती है। अरे ये क्या, महारानी तो बेहोश हो गई, ऐसा कैसे हो गया? मैं अभी महाराज को सूचना देती हूँ। हे ईश्वर। यहाँ महाराज राज्य के बगीचे में लगे रंग बिरंगे फूलों को निहार कर खुश हो रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर दासी आती है। दासी महाराज के पास पहुँचती है। वो तेज तेज सांसें ले रही थी, जिससे महाराज परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं, अरे अरे दासी, थोड़ी सांस तो ले लो। अरे ये तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी तेज तेज से सांस क्यों ले रही हो, बताओ क्या बात है। महाराज, महाराज जल्दी मेरे साथ चलिए, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अचानक रानी चलते चलते बेहोश हो गई, आप चलिए। दासी की बात सुनकर महाराज बहुत उदास हो जाते हैं। आप चलिए दासी, और रानी को विश्राम के लिए उनके कक्ष में पहुंचाइए, मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद राजा रानी के कक्ष में पहुँचते हैं, जहाँ रानी मूर्छित अवस्था में अपने तख्त पर लेटी हुई थी। उन्हें देखकर वे उदास हो जाते हैं। अरे मूर्ख दासी, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, क्या तुम्हारे पास खुद की कोई सद्बुद्धि नहीं? जाओ जल्दी से दाई माँ को बुला कर लाओ। अगर मेरी महारानी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। नहीं नहीं महाराज, आप कृपया क्रोधित मत होइए, मैं अभी दाई माँ को बुला कर आती हूँ। थोड़ी देर बाद दासी ये खबर सैनिक तक पहुँचाती है और सैनिक दाई माँ को लेने उनके घर पर चला जाता है। दाई माँ के घर पर पहुंचकर सैनिक सारी बातें उन्हें बताता है। नहीं माँ, आप इस सैनिक के साथ उस राजा के महल पर नहीं जाएंगी। आप तो जानती ही हैं उस राजा ने हमारे साथ क्या किया था। उस राजा के कारण हमारी गाय, हमारे लाडो हमारे साथ नहीं है माँ। ये तू क्या कह रहा है बेटा? अगर कोई हमारे साथ गलत करे तो क्या हमें भी वही काम करना चाहिए? क्या यही संस्कार दिया है मैंने?
राजा ने जो किया वो उसकी नियति थी। मैं तो एक वैद्या हूँ और मरीज की मदद करना और उसकी सेवा करना ही मेरा धर्म है, और मैं अपना धर्म किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी बेटा। चलिए सैनिक जी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर दाई माँ सैनिक के साथ राजा के महल पर आ जाती हैं। फिर दाई माँ राजा के पास पहुँचती हैं। अच्छा हुआ दाई माँ, आप आ गई। मैं आपकी ही राह देख रहा था। अब आप आ गई हैं। आप जल्दी से मेरी रानी को देख लीजिए, उन्हें पता नहीं क्या हो गया है। हाँ महाराज, मैं आपकी रानी को देखने के लिए ही आई हूँ। कहाँ है महारानी? इससे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ दाई माँ। मैं एक बहुत बड़ा अपराधी हूँ। शायद मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है। मैंने आपके साथ और आपके बेटे के साथ अच्छा नहीं किया। मेरे कारण आपकी गाय आपसे दूर हो गई दाई माँ। नहीं नहीं महाराज, आप माफ़ी मत मांगिए। एक राजा को माफ़ी मांगना शोभा नहीं देता है, और मरीजों का इलाज करना ये तो मेरा कर्तव्य है महाराज, और मैं अपना कर्तव्य कभी नहीं छोड़ूंगी। थोड़ी देर बाद रानी का इलाज करने के बाद दाई माँ कमरे से बाहर आती हैं। क्या हुआ दाई माँ? क्या आपको पता चला कि मेरी रानी अचानक बेहोश क्यों हो गई थी? उन्हें क्या हुआ है दाई माँ? चिंता की कोई बात नहीं है महाराज, रानी बिल्कुल स्वस्थ हैं। उन्हें कुछ नहीं हुआ है, बल्कि ये खुशखबरी है, रानी गर्भवती हैं। दाई माँ की बात सुनकर राजा बहुत पुलकित हो उठे। उनके चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। अरे वाह दाई माँ, आपने तो बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मैंने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दाई माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या ज़रूरत है महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। अब आपकी बारी है। इस खुशखबरी पर सबको लड्डू खिलाइए। अरे अरे किशुन भाई, ये बात तुमने सुनी? अब तो महल में खुशियां आने वाली हैं। रानी गर्भवती हैं। वैद्य जी ने कहा था कि राजा कभी पिता नहीं बन सकते, पर ये कार्य भी संभव हो पाया है। अब तो दावत होगी भाई, दावत। गांव में भी ये खबर पहुंचती है, परंतु कोई गांव वाला खुश नहीं था। देख रहे हैं काका, भगवान खुशियां भी बुरे लोगों की झोली में ही भरता है। जो राजा हमारे साथ अन्याय करता है, आज भगवान उसे खुशी से तरबतर कर दे रहे हैं। ये तो अन्याय है। तुम चिंता मत करो बेटा, राजा को उसके कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। भगवान के यहाँ देर है, परंतु अंधेर नहीं। वो कभी किसी मेहनती व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करता। सभी गांव वालों के मन में राजा के प्रति घृणा की भावना थी। शाम को रानी को होश आता है। महारानी जी, आप होश में आ गईं। मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। आप माँ बनने वाली हैं महारानी जी। आप गर्भवती हैं। बहुत जल्द आप माँ बन जाएंगी और मैं एक पिता। ये तो बहुत अच्छी खबर है महाराज। ना जाने हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई थी। अब हमारी खुशियाँ दुगनी हो जाएंगी महाराज। अब हमारा भी एक छोटा सा संतान होगा। सही कहा महारानी, हमारे पास सब कुछ था, हीरा मोती सोने चांदी राजमहल, परंतु केवल एक संतान की कमी थी। अब मेरी वो कमी भी पूरी हो जाएगी महारानी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक रात दाई माँ को राजमहल में बुलाया जाता है। दाई माँ को फौरन रानी के कक्ष में भेज दिया जाता है। आज की रात ही राजा के राजमहल में एक नए मेहमान का जन्म होने वाला था। राजा ये सोच सोच कर बहुत खुश थे, परंतु कहीं ना कहीं उनके हृदय में थोड़ा डर भी था। आज मैं बहुत खुश हूँ। बस केवल आज की रात बीत जाए, उसके बाद मेरे राजमहल में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी।
अगर मुझे पुत्री हुई तो मैं उसका नाम सरोजना रखूंगा, और अगर मुझे पुत्र हुआ तो उसका नाम राघव रखूंगा। थोड़ी देर बाद राजमहल में खामोशी छा जाती है। दाई माँ राजा के पास आती हैं। उनका चेहरा उदास था। महाराज, आपको पुत्र हुआ है महाराज। अरे वाह दाई माँ, आपने तो मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मुझे पुत्र हुआ है दाई माँ। मैं आपको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। मैं सभी गांव वालों को दावत दूंगा। आज पूरे राजमहल में केवल खुशियाँ होंगी। राजा की खुशियों के बीच दाई माँ के चेहरे पर उदासी थी। क्या हुआ दाई माँ? ऐसे खुशी के अवसर पर भी आपका चेहरा लटका हुआ क्यों है? क्या आप मेरे संतान से खुश नहीं हैं? खुश तो मैं तब होती महाराज, अगर शिशु जीवित होता। महारानी ने एक मृत पुत्र को जन्म दिया है महाराज। दाई माँ के शब्द सुनकर राजा की सारी खुशियाँ एक ही पल में मातम में बदल जाती हैं। राजा का चेहरा उदासी से भर जाता है। तभी अचानक से राजा क्रोधित हो जाते हैं और दाई माँ से कहते हैं, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। गांव की किसी आम छोटी मोटी दाई माँ को बुलाकर जरूर आपकी गलती के कारण ही मेरी शिशु की मृत्यु हुई होगी। मैं आपको सजा दूंगा। नहीं महाराज नहीं, शिशु की मृत्यु तो आज से करीब 2 दिन पहले रानी के गर्भ में ही हो गई थी। मेरी कोई गलती नहीं है महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे क्षमा करिए, मुझे जाने दीजिए। तभी राजा दौड़कर वहां से रानी के कक्ष में आता है। वो देखता है कि रानी अपने मृत शिशु के साथ पलंग पर लेटी थी। ये सब देखकर राजा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वे बहुत उदास हो जाते हैं। ये सब क्या हो गया? शायद मेरे भाग्य में एक संतान का सुख लिखा ही नहीं है। कल जब रानी होश में आएंगी तो उन्हें मैं कैसे बताऊंगा कि उन्होंने एक मृत शिशु को जन्म दिया है। राजा का मृत पुत्र पलंग पर काले कपड़ों में लिपटा हुआ था, मानो उस वक्त उस गर्भवती हिरनी के पति का श्राप पूरे राजमहल में गूंज रहा हो। अगली सुबह जब राजा वीरेंद्र अपनी रानी के कक्ष में आते हैं, तब रानी उठ चुकी थी। मेरा बच्चा कहाँ है? मैं सुबह से लोगों से पूछ रही हूँ, पर हर कोई मेरे बातों को नज़रअंदाज कर दे रहा है। अब आप ही बताइए, मेरा बच्चा कहाँ है? आपका संतान अब इस दुनिया में नहीं है महारानी। कल रात आपने एक मृत पुत्र को जन्म दिया था, एक मृत पुत्र को महारानी। भगवान ने मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। ये सब केवल आपकी वजह से हुआ है महाराज। आप एक बहुत बुरे व्यक्ति हैं, बहुत बुरे। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? भला इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो उस संतान को बचा भी नहीं सकता था, क्योंकि वो पहले से मरा था। कुछ महीने पहले आपने एक गर्भवती हिरनी का शिकार किया था। अवश्य हमें उस गर्भवती हिरनी का श्राप ही लगा होगा। जिस तरह उसने अपने गर्भ में पल रहे शिशु को खोया, उसी तरह हमने भी। ठीक है महारानी, आपकी संतुष्टि के लिए मैं अभी मान लेता हूँ कि मैं ही आपके पुत्र का दोषी हूँ, परंतु आप शांत हो जाइए महारानी। एक दिन महाराज मंत्री से पूछते हैं, मंत्री जी, क्या आपने मेरी महारानी को देखा है? मैं कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, परंतु वे मुझे कहीं नहीं मिल रही हैं। हाँ महाराज, दासी ने मुझे बताया था कि वो और रानी सरोवर पर स्नान करने जा रहे हैं। वे कुछ देर वहीं विश्राम करेंगे। अच्छा हुआ महारानी सरोवर पर स्नान करने चली गई। कुछ देर अगर प्रकृति में रहेंगी तो शायद यहाँ की बातें भूल सकें। उस दिन महाराज अपने महल के द्वार पर खड़े
रानी का इंतजार कर रहे थे कि तभी दासी वहाँ पर दौड़े दौड़े आती है। महाराज महाराज जल्दी मेरे साथ चलिए, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। रानी सरोवर पर स्नान कर रही थी, तभी एक मगरमच्छ आया और रानी को सरोवर में खींच कर ले गया। जल्दी चलिए महाराज, महारानी को खतरा है। दासी की बात सुनकर राजा को चक्कर आता है और वे तुरंत ही वहाँ पर मूर्छित होकर गिर जाते हैं। अचानक राजा का सपना टूटता है और वे खुद को कक्ष में पाते हैं। अरे मैं अपने कक्ष में क्या कर रहा हूँ? मुझे अपनी रानी को बचाने के लिए जाना चाहिए। राजा तुरंत ही अपने कक्ष से बाहर आते हैं। वहाँ उन्हें रानी दिख जाती हैं। रानी को देखकर उन्हें संतुष्टि होती है। अरे अरे महाराज, धीरज रखिए, धीरज रखिए। आप इतनी जल्दी जल्दी भागकर कहाँ जा रहे हैं? ये क्या महारानी, आप तो जीवित हैं, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अच्छा हुआ महारानी आप वापस आ गई, मैं तो बहुत दुखी हो गया था, बहुत अच्छा हुआ। ये सब आप क्या बोल रहे हैं महाराज? मैं जीवित हूँ, इससे क्या तात्पर्य है आपका? भला मैं मरी ही कब थी जो मैं जीवित हो जाऊँ? अवश्य कोई सपना होगा। मम्मा, मुझसे तो दासी ने आकर कहा कि आप नदी में स्नान कर रही थीं, तभी एक मगरमच्छ आया और वो आपको लेकर गया। मुझे नहीं पता था कि ये सब एक सपना है। क्या महाराज, कैसे विचित्र विचित्र स्वप्न देखते हैं आप? भला ऐसा भी सपना कोई देखता है? आपने मुझे जीते जी मार दिया। और क्या क्या देखा आपने सपने में? फिर राजा ने अपने स्वप्न के बारे में रानी को बताया। ये तो बहुत बुरा स्वप्न था महाराज। आपने स्वप्न में हमारे पुत्र की मृत्यु देखी है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है महाराज, कहीं कहीं हमारी संतान। यानी कि राजा ने जो कुछ भी देखा था वो सब राजा का स्वप्न था, परंतु असल जिंदगी में भी स्वप्न की तरह रानी गर्भवती थी। महाराज, मुझे लगता है हमें गुरुदेव के पास चलना चाहिए। क्या पता वो हमें इस स्वप्न के बारे में विस्तार में बता सकें। क्या पता इससे हमें कोई हानि हो जाए। राजा और रानी बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ मंत्री आते हैं। महाराज, सर्दियाँ आ गई हैं और आपने कहा था कि आप सभी गरीबों को कंबल बांटेंगे। अरे हाँ मंत्री जी, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। आप कुछ सैनिकों के साथ जाइए और सभी गरीबों और ज़रूरतमंदों में कंबल बांट दीजिए। मैं नहीं चाहता इस ठंड कोई भी गरीब कांपते हुए मुझे दिखाई दे। असल जिंदगी में राजा वीरेंद्र उस सपने से बिल्कुल विपरीत एक बहुत ईमानदार और न्यायपूर्ण राजा थे। वे दिल के बहुत नेक थे। हाँ महारानी, आप गुरुदेव के पास चलने को कह रही थी ना, चलिए, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। राजा और रानी गुरुदेव के पास पहुंचकर सारी बातें उन्हें बताते हैं। मुझे नहीं लगता राजन, आपकी आम जिंदगी पर इस स्वप्न का कोई भी प्रभाव पड़ेगा। वो तो पूरी दुनिया जानती है कि आप कितने नेक और दरिया दिली राजा हैं। शायद उस स्वप्न के माध्यम से भगवान आपकी ओर इशारा करना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी घमंड नहीं करिएगा और सदैव इसी राह पर चलिएगा। बाबा, सपने में महाराज ने एक गर्भवती हिरनी की हत्या की थी। कहीं उससे हमारे संतान पर कोई प्रभाव? नहीं महारानी, मुझे नहीं लगता उस स्वप्न से आपकी आम जिंदगी पर कोई फर्क पड़ेगा। पर हाँ, आप लोग को एक काम करना चाहिए। बताइए गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? मैं अपने होने वाले संतान के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजन, सपने में तुमने एक गर्भवती हिरनी की हत्या की थी, इसलिए तुम एक गर्भवती हिरनी की सोने की मूर्ति बनवाओ और किसी गरीब में दान दे दो। राजा ने गुरुदेव के कहे अनुसार एक सोने के हिरण की मूर्ति बनवाई और फिर वे मंत्री से कहती हैं, मंत्री जी, ले जाइए इस मूर्ति को और आपको रास्ते में जो भी सबसे पहला गरीब मिले उसे दे दीजिए ये।
ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। मंत्री उस मूर्ति को उस भिखारी व्यक्ति रघु की झोपड़ी के दरवाजे के सामने लाकर रख देता है। फिर रघु उससे बोलता है, ये क्या मंत्री जी, ये मूर्ति आपने मेरे दरवाजे पर लाकर क्यों रखी है? यूं समझो राजा ने तुम्हें ये मूर्ति उपहार के रूप में दिया है। पर मुझे ही क्यों मंत्री जी? देखो, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, बस इसे अपने पास रख लो। मानो उस दिन रघु का भाग्य ही खुल गया हो। शायद ये सब उसके अच्छे कर्मों का फल था। कुछ महीनों बाद राजा को एक जीवित पुत्री होती है। उस दिन राजा बहुत खुश होता है। राजा का भाग्य उसके स्वप्न से बिल्कुल विपरीत था।